हेलो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग आज शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शन इज डिफरेंट थिंग्स एंड इक्वेशन इज डिफरेंट थिंग्स। रिएक्शन क्या है उसको पहले समझ लें, उसके बाद हम लोग इक्वेशन को समझेंगे और केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन समझने के बाद में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के ऊपर भी बात करेंगे इस चैप्टर में। आगे चलकर देखेंगे हम लोग। तो केमिकल रिएक्शन क्या है बच्चों? तो केमिकल रिएक्शन अलग अलग एलिमेंट मिल करके एक नया मॉलिक्यूल बनाता है, जिसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे ए और बी हो गया, ये दोनों मिले तो सी का निर्माण किया। अब इसमें ए और बी जो है रिएक्टेंट हो जाएगा और सी जो है क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैग्नीशियम को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं बच्चों? मैग्नीशियम को ले लेते हैं। अगर हम लोग मैग्नीशियम का रिएक्शन एयर के साथ कराएंगे तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एयर में ऑक्सीजन होता है, एयर में ऑक्सीजन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा ना। हाँ कि ना, जल्दी बोलो। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब आप लोग इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि दो आइटम मिल करके एक नए आइटम का निर्माण कर रहा है। यही प्रोसीजर पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आपको बता दें कि पोटेशियम आयोडाइड का अगर रिएक्शन हम लोग लेड नाइट्रेट के साथ कराएंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनेगा, जो कि लेड आयोडाइड जो बनेगा वो येलो सॉलिड बनेगा, है ना। ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। उसी प्रकार से जिंक मेटल का रिएक्शन अगर हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यानी ये सारा जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो ये है बेटा कि रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका। जैसे कि मैग्नीशियम वाले में वाइट प्रिसिपिटेशंस होंगे, इसमें वाइट कलर का जो है फ्लेम होगा इसमें, है ना। और पाउडर जो होगा वो भी कैसा होगा, वाइट पाउडर ही रिलीज होगा। तो आप देख रहे हैं कि किसी किसी में कलर भी शो हो रहा है, किसी किसी रिएक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रिसिपिटेशन हो रहा है, किसी किसी में आपको मिल जाएगा कि हीट के बारे में भी कुछ एक चीज़ें आ जाएंगी। तो हम लोग रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे? तो रिएक्शन को पहचानने का कुछ नियम है। वो ये है कि रिएक्शन में चेंज इन स्टेट भी हो सकता है, चेंज इन कलर भी हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है, या फिर टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिसिपिटेशंस बनते हैं। प्रिसिपिटेशन बनना का मतलब है कि किसी न किसी चीज़ का सॉलिड में कन्वर्ट होना, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सारे रिएक्शंस हैं जो कि हमने अभी आपको बताया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया था हम लोग जिंक का, है ना, तो हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था। उसी प्रकार से आगे चल के हम लोग देखेंगे कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर और एवोल्यूशन ऑफ गैसेस और चेंज इन टेम्परेचर की बात इसमें की गई है। एक फॉर्मेशन ऑफ PPT भी होगा इसमें, है ना। अब हम लोग केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे बेटा, क्योंकि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, है ना। जो भी डाउट्स हैं, जो भी दिक्कत हैं, जो भी समस्याएं हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा आपके कन्फ्यूजन्स, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। और बाकी जो कन्फ्यूजन्स आएंगे उनके लिए मैं अलग से वीडियो टॉपिक वाइज बना दूंगा। केमिकल इक्वेशन क्या है? तो केमिकल इक्वेशन है कुछ नहीं, बस ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। पर किसका? तो भैया केमिकल रिएक्शन का है। किसका है? केमिकल रिएक्शन का। क्या ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है? सर का बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हमने कह दिया
कि मैग्नीशियम का रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ कराइए तो आपको क्या प्राप्त हुआ बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला ना। तो अब मैग्नीशियम Mg, पूरा का पूरा जो Mg है ये मैग्नीशियम का सिंबल है। और अगर हमने कहा है आपसे ऑक्सीजन की बात करी है तो ऑक्सीजन का भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया O2, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराए हैं तो क्या मिला है हमें, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है मतलब साफ है कि ये जो पूरा का पूरा हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के दौरान, तो यही इसका क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, है ना। अब आगे की ओर बढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन राइट करने के रूल्स क्या क्या हैं। केमिकल रिएक्शंस में दो तीन चीज़ें ध्यान रखने की हैं जो कि हम शुरू में ही कर चुके हैं, जैसे H2 और O2 आपको फॉर्म होता है H2, बैलेंस कर लो 2H2, है ना। ये पूरे के पूरे रिएक्शन में आपके पास जो ये H2 है और O2 है निर्माण कर रहा है H2O का, तो जो निर्माण हो रहा है ये प्रोडक्ट होगा और इस साइड वाला आपके पास क्या होगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन आपका प्रोडक्ट कहला जाएगा। और एक चीज जो कि हम लोग ये देखें कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गए ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गए हैं, एक मिनट, 2H2O। अब इसमें हम लोग एक साइन यूज कर रहे हैं प्लस का, तो केमिकल रिएक्शन राइट करते समय प्लस साइन का भी बहुत बड़ा रोल है, महत्व है। और केमिकल इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो का भी हम लोग हेल्प लेते हैं, है ना। जैसे आप इस पूरे के पूरे रिएक्शन में देख सकते हैं A + B गिव्स C + D, तो A और B के बीच में जो रिएक्टेंट है इन दोनों के बीच में प्लस साइन है। उसी प्रकार से C + D, प्रोडक्ट में C और D के बीच में प्लस साइन है, मतलब प्लस साइन का भी होना नेसेसरी है रिप्रेजेंट करने के लिए, और एरो साइन का भी नीड है रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात कर दी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ एक रिएक्शंस है, मैग्नीशियम वाला, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये इधर का रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये हमने सारी बातें कर ली है। और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना, और हमने पहले भी बता भी रखा है क्लास लेक्चर वगैरह में। आइए मेजर चीज़ पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, ये कुछ एक केमिकल रिएक्शंस हैं जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। बैलेंसिंग चेकआउट कर लीजिएगा, बैलेंसिंग चेकआउट करने के बाद दिक्कत आए तो हमसे सवाल कर सकते हैं आप लोग। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू होता है आपके इस चैप्टर का। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे अच्छा रोल होता है कि दो अलग अलग पार्टिकल्स मिल करके, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिल करके या एलिमेंट मिलकर एक अलग मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, यानी जोड़ते हैं जिसमें, है ना। जैसे H2O ले ले, सबसे सिंपल, तो H + O2 गिव्स H2O, हाँ कि ना, बोलो। H2O बैलेंस कर लेना, हाँ 2H2O हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे
एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम के साथ अगर सल्फर का एडिशन करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड मिलकर बनेगा, कैल्शियम सल्फाइड मिलकर बनेगा, ये कैल्शियम सल्फाइड है CaS। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये कुछ एक रिएक्शंस हैं जिनको कि आप लोग देख लेंगे, अच्छे तरीके से देख लेंगे। ये सब कम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है ना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सीधा एडिशन रिएक्शन के अपोजिट होता है। डिकम्पोजिशन में टूटते हैं कंपाउंड्स, है ना। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। जैसे A और B ये दोनों जो हैं रिएक्टेंट्स हैं, है ना। अब ये रिएक्टेंट्स A भी हैं पूरा होल टू होल, लेकिन रिएक्शन होने के बाद में प्रोडक्ट जो आएगा ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। A अलग हो जाएगा, B अलग हो जाएगा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होते हैं, एक या एक से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेकडाउन हो जाएंगे। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, या फिर लाइट के फॉर्म में हो सकती है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं, दिक्कत आए, पूछ लीजिएगा। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वाटर का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगा, और उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का रेशियो होता है 2:1, है ना, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। कौन सी रिएक्शन की? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे ना, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देंगे, हटा देंगे। वही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। सपोज कीजिए ये AB है ना, और ये C है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? A को अलग कर दिया, जो C है वो B के साथ कंबाइंड हो गया, है ना, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार से आयरन और कॉपर सल्फेट का अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास आयरन सल्फेट और कॉपर बन जाता है। जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जो आयरन है वो कॉपर को क्या कर देगा बच्चों? डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना लेगा, फेरस सल्फेट इसको बोल देंगे, और कॉपर अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से अब इस रिएक्शन में हम लोग जिंक देखते हैं। जिंक अगर H2S के साथ अगर रिएक्शन करता है तो जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और ZnS बना लेगा। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ रिएक्शंस हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़ लिए। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं ना, एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स डिफरेंट कंपाउंड्स के एक्सचेंज होते हैं बेटा, है ना। अपने अपने प्लेसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं नए प्रोडक्ट बनाने के लिए, नए कंपाउंड्स बनाने के लिए। उसमें किसका एक्सचेंज होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे मान लेते हैं हम लोग AB है और CD है, तो A और C कंबाइंड हो जाएंगे,
इसमें ए सी के साथ कंबाइंड हो जाएगा और बी डी के साथ कंबाइंड हो जाएगा। जैसे कि प्रोडक्ट में आप लोग देख रहे हैं कि ए सी और बी डी हो गया है। ये एक एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की तरफ। चीज़ आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि पढ़ते समय आप लोग कोशिश करें शॉर्ट नोट्स बनाने का, क्योंकि ये रिवीजन का टाइम है और रिवीजन के टाइम पे कम समय में ज़्यादा अर्जित करना होता है, तो ये आसानी से नहीं होगा। इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में समझने के लिए आपको नोट्स तैयार करने होंगे। नोट्स तो आपके पास होंगे लेकिन शॉर्ट नोट्स तैयार करने होंगे। एक पेज में एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक पेज में एक चैप्टर आपका कंप्लीट होना बनता है। हाँ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट ऑक्योर्स इन एक्वस सॉल्यूशन एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट्स। एक्वस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑक्योर होता है और उसमें प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इनसॉल्युबल साल्ट्स जो बनेंगे ना इसके अंतर्गत, इस रिएक्शन के अंतर्गत, वही कहलाते हैं क्या, प्रेसिपिटेट कहलाएंगे। PbNO3 होल ट्वाइस का रिएक्शन अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो लेड आयोडाइड अलग बनता है जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, PPT के फॉर्म में हो जाता है ना, येलो कलर में। हमने ऊपर डिस्कस किया, इस चीज़ का जिक्र हमने किया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का रिएक्शन जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है, जिसके तहत पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनेगा जिसका कि कलर येलो होगा। ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा भी। ये सिल्वर वाला भी एक बार देख लीजिएगा ना। आगे आइए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है इसको जरा देख लें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता कुछ नहीं है, हीट जो है ना निकलता है, हीट निकलता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हीट हमेशा रिलीज होगा किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसके अंतर्गत हीट क्या होगी बेटा, हीट को डेल्टा से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा। हीट जो है हमेशा रिलीज होगी, निकलेगी किसमें, कौन से रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट हमेशा निकलेगी। आप लोग इस फिगर से अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को, हीट यहाँ से रिलीज हो रही है। अब वही बात अगर हम लोग एंडोथर्मिक की कर लें तो एंडोथर्मिक में हीट इसके अपोजिट हो जाता है। एंडोथर्मिक में हीट हमें देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा, हीट देना पड़ता है। या फिर हीट रिएक्शन जो है अपने एटमॉस्फेयर से, अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। जैसा कि एग्जाम्पल के दौरान हम लोग ये देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग वाटर के साथ अगर डिजोल्व करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसके अंतर्गत हीट जो है क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ये रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन का अलग अलग एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, फॉर्मिंग वाटर वेपर, ये सारे क्या हैं, एंडोथर्मिक हैं। एंडोथर्मिक का मतलब साफ है कि हीट एब्जॉर्ब होगा और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट रिलीज होगा। हीट रिलीज एक्सो, एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये सारी चीजें एग्जांपल्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रेडॉक्स को ब्रेक करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ेंगे तो दो पार्ट हो गया बेटा, देखो रेड हो गया अलग और ऑक्स हो गया अलग।
रेड माने लाल, ऑक्स माने बैल, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन और रेड फॉर रिडक्शन, दोनों का ध्यान रखिएगा। रिडक्शन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ध्यान रखना। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या कहलाएगा, वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ये मैंने आप लोगों के लिए डिफरेंस करके रखा है कि भाई आप लोग डाउटफुल ना होंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीडेशन में सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है रिएक्शन के दौरान, जबकि रिडक्शन में सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, ध्यान रखिएगा। और जो एलिमेंट जो है ऑक्सीडेशन के अंतर्गत जाता है उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, लेकिन जो एलिमेंट रिडक्शन के अंतर्गत जाता है उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये एक एक एग्जाम्पल्स हैं दोनों के, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है और ये रिडक्शन का एग्जाम्पल है।